आपने अपने मैरिटल रिलेशनशिप में कभी ये लाइन यूज करी है कि बाप बनने की कोशिश मत करो, या मेरी माँ नहीं हो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो? इन लाइन्स से हम ये समझते हैं कि डोंट पेरेंट योर स्पाउस। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ, एंड आई हेल्प पीपल सॉर्ट आउट देयर रिलेशनशिप इश्यूज इन द मैरिटल रिलेशनशिप। अगर हम ये देखें कि पेरेंटिंग क्या होती है या फिर डोंट पेरेंट योर स्पाउस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि इफ़ यू आर इनटू द रोल ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ बनकर ही रहना है। आपको उनका पेरेंट नहीं बनना है। आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करना है कि ये मत करो वो मत करो। ऑब्वियसली एक हम रेगुलेशन रखते हैं कि लाइक वी गाइड ईच अदर, बट वो गाइडेंस उस तरीके से नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं। वो रोक टोक उस तरीके से नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में संभालते थे, क्योंकि वी आर ग्रोन अप किड्स नाउ। हम उतने मैच्योर हो चुके हैं कि वी कैन टेक आवर डिसीजंस, वी कैन मेक आवर ओन चॉइसेस एंड वी कैन मेक आवर ओन हैबिट्स फॉर्स। अगर हम ये अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि लेट मी चेंज द हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन माई लाइफ, तो वहाँ हम ये अकाउंटेबिलिटी ले लेते हैं कि जो उन्होंने अपना अभी तक पैटर्न बनाया था उसको चेंज करने की अकाउंटेबिलिटी मेरी है। अब उसको चेंज करने की अकाउंटेबिलिटी मेरी है मीन्स आई विल पेरेंट माई स्पाउस। आई विल इंस्ट्रक्ट एट ईच एंड एवरी स्टेप कि ये करना है और ये नहीं करना है। एंड द मोमेंट यू स्विच योर रोल ना, you lose the identity of that role you put yourself into। आप वहाँ अपने हस्बैंड या वाइफ का जो रोल प्ले करने आए हो उसकी आइडेंटिटी लूज करके आप उनको मॉनिटर करना शुरू कर देते हो और उनकी हर छोटी छोटी बातों पर उन्हें टोकना शुरू कर देते हो, और वहाँ से आता है रिलेशनशिप गैप होना शुरू। वहाँ से लाइनें आती है कि तुम मेरे फादर नहीं हो जो मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या मुझे नोक टोक कर रहे हो, तुम मेरी मदर नहीं हो कि तुम मुझे हर बात पे गाइड करोगे कि कैसे करना है क्या करना है। सो द suggestion over here is be into the role of either wife or husband, but don't parent each other। Be real to yourself, be into the actual being of your own self, क्योंकि आप कुछ दिन तक तो वो रोल प्ले कर पाओगे, आप कुछ दिन तक उनको इंस्ट्रक्ट कर पाओगे, आप कुछ दिन तक उनका फॉलो भी ले पाओगे, उनको हर मूवमेंट पे मॉनिटर कर पाओगे, बट एक सर्टेन टाइम के बाद है ना आप खुद ही उस चीज़ में इतना ऑब्स्ट्रक्टेड फील करोगे कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, But I am instructing a person, isn't that person a grown-up person individual? क्या मेरे को उसकी हर मोमेंट पे नजर रखने की जरूरत है? तो फिर एक्चुअली में do I have married a right person in that sense? These kind of questions arise into your mind because you have switched your role. So when you are into a particular role, जब आप अपने आप में true हैं कि this is not my job to choose change the pattern of this particular person. This is not my job to monitor on every point of time because you have married a mature person. तो वो उसकी चॉइस होनी चाहिए कि उसे अपने पैटर्न्स चेंज करने हैं नहीं करने हैं, उसको अपनी कोई हैबिट चेंज करनी है नहीं करनी है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव अ हेल्थी रिलेशनशिप बिकॉज यू आर गिविंग दैट पर्सन अ फ्रीडम ऑफ choice. You are giving that person a freedom of being into their own sense because you are also into the being of your own self. So to understand from the crux of that, you don't have to parent your spouse. You have to just be the spouse of your marital relationship. So guys, if you want to understand in depth how to heal your relationship issues in the marital life, just contact me on the number given on the screen, and you can also subscribe my YouTube channel for further video updates. Thank you.